हमारे बीच आज महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ है। साथ साथ अगले महीने 15 तारीख से वृंदावन की धरा के ऊपर भगवान बांके बिहारी के सानिध्य में भागवत कथा होने जा रही है। तो इनके जो यजमान हैं वो मरोली से अर्जुन भाई और कीर्ति भाई, कांतु भाई आज पधारे हुए हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। तालियों द्वारा हम इनका अभिवादन करें, स्वागत करें। महापुरुषों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इनके बाद जो वृंदावन की कथा का श्रीफल हम महापुरुष के साथ उनको अर्पण करेंगे। तो आइए अब महापुरुषों का आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करें। पुनः मैं साईं शरणानंद जी बाबा को प्रार्थना करता हूँ कि अपनी अमृत वाणी द्वारा हमको लाभान्वित करें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। बोलो भागवत भगवान की जय। तो आज का पवित्र दिन सिलवासा गांव उल्टन फड़िया और इतनी स्वर्ग की जैसी सुंदर जगह और इसी में चल रही पतित पावनी ऐसी भागवत कथा। तो ऐसे कथा के कथा व्यास परम आदरणीय परम वंदनीय जिसका स्थान हमारे दिल के अंदर है, ऐसे अजय बापू के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ को वंदन। मेरा संगीत जिनसे हम पहले से नाता रहा, ऐसे हमारे अल्पेश भाई विशेष उसके विशारद संगीत के साउंड के विशारद। और एक बार अभिनंदन दूंगा कि जिसने ये आयोजन किया, ऐसे आयोजकों को खूब खूब शुभकामना। विशेष में उपस्थित गांव के सिलवास के आजू बाजू गांव के आए हुए सब वडील बंधु भक्तगण, भाइयों बहन, छोटे बच्चे, सबके हृदय के अंदर मेरा परमात्मा विराजमान है, राम विराजमान है। तो ये भूमि के साथ एक बार सबको वंदन करता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ कि यहाँ आने का हम लोगों को मौका मिला। ऐसे आयोजकों के चरणों में भी प्रणाम। विशेष तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन जब संतों की कृपा है, हम लोगों पे आशीर्वाद है, तो कुछ ना कुछ भगवान की कृपा से कर रहे हैं, कुछ ना कुछ भगवान ने जीवन दिया है। तो इतना बड़ा अनमोल जीवन हम लोगों को भगवान की कृपा से, भगवत की कृपा से प्राप्त हुआ है। कितना दयालु है वो कि इस संसार में हम लोगों को भेजा मुक्ति का साधन देके, और संसार में आके हम लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए साईं बाबा जैसे संत हमेशा बोला करते थे कि ऐसे संतों का चरण पकड़ लो, भगवान का चरण पकड़ लो, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। तो एक बार ये बाबा के परम भक्त थे नाना साहेब चांदोरकर। उसने बाबा को बोला कि बाबा भगवान कहाँ है। तो साईं बाबा ने बहुत सरस जवाब दिया कि कहाँ नहीं है। सवाल तो ये पूछा था कि भगवान कहाँ है, लेकिन बाबा ने पूछा कि कहाँ नहीं है। और कण कण में सब जगह परमात्मा
सब जगह पे व्याप्त है, देखने के लिए दृष्टि चाहिए। लेकिन हमारी दृष्टि में विटमना क्या है कि कांच धूल कांच पे लगा, धूल साफ किया तो मैं ही दिखा। ये कांच पे धूल लगी थी, उसको साफ किया तो मैं ही दिखा, और मैं ही साफ किया तो हे परमात्मा तू दिखा। इसलिए जब तक हम लोग अंदर से मैं को साफ नहीं करेंगे तो परमात्मा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो तो अपने अंदर ही है और वो हमको प्रेम करता है। ये कथा, ये कृष्ण चाहे कोई भी कथा हो, हमने अभी सुना हरिहर का मिलन हुआ, इसके अंदर कितना प्रेम भरा है। इस दुनिया में अगर प्रेम ना होता तो आज हम यहाँ बैठे भी नहीं होते, क्योंकि प्रेम ये परमात्मा का स्वरूप है। तो वैसे हम संतों को भी सुनने वाले हैं, लेकिन परमात्मा कितना भक्तों से प्रेम करते हैं उसका 1 मिनट का कथन सब 1 मिनट में सुनिए, सावधान होकर सुनिएगा कि परमात्मा भक्तों को कितना प्रेम करता है। एक बार एक भिखारी भिक्षा मांगते मांगते जा रहा था, बारिश का समय था, और एक नाश्ते वाली दुकान पे वो खड़ा रहा। वहां एक लड़की और लड़का भी नाश्ता कर रहे थे। ये भिखारी थोड़ा गिर गया तो सब मिट्टी के छांटे वो उसकी प्रेमिका पे, वो प्रेमी और प्रेमिका थे, उस पे कुछ कीचड़ गिरा। वो प्रेमी ने वो भिक्षुक को इतना मारा कि वो तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो तो अपने रास्ते से जा रहा था। लेकिन दुकान वाले ने उसको बुलाया कि कुछ नाश्ता करके जा। उसकी मस्ती में वो जा रहा था, लेकिन वो प्रेमी ने प्रेमिका पे थोड़े छींटे कीचड़ के उड़े, इसीलिए बहुत मारा। उसका घर बगल में ही था, वो प्रेमी और प्रेमिका का घर दुकान के बगल में ही था। लेकिन एक स्थिति हो गई, जब उसको मार के, भिक्षुक को मार के जब अपने घर गए तो वो अपने पहली माली पे दादर चढ़ रहा था कि उसका पैर फिसल गया, ऊपर से नीचे आ गया और मरण के शरण हो गया। उसका डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। सब इकट्ठे हो गए कि क्या हो गया। तो किसी ने बोला ऐसा क्यों हो गया। तो जिसके नजरों ने ये दिखा था उसने बोला कि शायद वो भिक्षुक का श्राप लगा होगा, क्योंकि उसको उसने बहुत मारा था। तो उसको ढूंढने के लिए निकले। वो भिक्षुक आगे जा चुका था, सब आगे जाके घूम पड़े और उसको रोका कि तूने क्यों श्राप दिया उसको, कि आज वो आपको ऐसा किया इसीलिए वो मरण के शरण हो गया। लेकिन भिक्षुक ने ऐसा बोला कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उसने मारा, मैंने थोड़ा उसको मारा। तो ये घटना क्यों हो गई। तो भिक्षुक ने सब लोगों को ऐसा बोला कि उसने मेरे को क्यों मारा। उसने, तो वो बोलता है कि वो उसकी प्रेमिका थी, तो वो उसकी प्रेमिका थी, उसको इतने छींटे उड़े इसीलिए उसने मेरे को इतना मारा। तो मुझे भी कोई प्रेम करने वाला है, उसने मारा, तो अभी क्या हो गया वो तो परमात्मा ही जाने। इसीलिए बात छोटी है, लेकिन उसपे से बोध ये लेना है कि ये दुनिया भगवान की है। अपने को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी को हम मार सकें, क्योंकि जिसने जीवन दिया है आज वो हमारा पालन पोषण कर रहा है। कितने कितने कृपा है उसकी हम पे कि उसने हमको अच्छा तन दिया, अच्छा मन दिया, घर बार दिया, बाल बच्चे दिए, सब दिया, लेकिन फिर भी हम लोग रोते रहते हैं कि क्या दिया। अरे ये संसार दिखाया, ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है। विशेष में ऐसे साधु का, संतों का चरण हमको मिला, ये उसने विशेष कृपा की। वैसे बोलना तो बहुत है, लेकिन समय की मर्यादा है, तो आपके चरणों में प्रणाम इसलिए करने को मन हो जाता है। कितने सद्भक्त लोग हैं, कितने चेहरे
ये भक्ति वाले चेहरे हैं, इसीलिए इतने आनंद में हैं। आपका दर्शन करके भी हमको सुकून मिला। विशेष में संतों के चरणों में प्रणाम करके मेरा वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ। आपकी सद्कृपा हमेशा हमारे पर बनी रहे, ऐसे संतों के चरणों में प्रार्थना करके मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम साई राम।